हम डिस्टेंस हीलिंग भी देते हैं इसमें, है ना? हाँ। कि सामने वाला जो पर्सन वो पता नहीं हमारे सामने नहीं है, वो हो सकता है मुंबई में बैठा हो या हो सकता है यूएस में कहीं बैठा हो। बिल्कुल। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? उसके लिए डॉक्टर उसुई ने ही एक सिंबल इन्वेंट किया था, होन शा जे शो नी। नाम भी जापानीज है और वहीं से इसका इन्वेंशन हुआ था। बैलेंसिंग अगर हमें करनी हो किसी की, हाँ। तो उसके लिए कौन सा सिंबल है? बैलेंसिंग सिंबल भी डॉक्टर उसुई का बेसिक सिंबल है, जो है से हे की। अगर हम मैम बात करें जैसे लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, मान लो किसी के कार्मिक हीलिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए भी क्या कोई सिंबल होता है? हाँ, रेकी में कार्मिक हीलिंग का स्पेशल सिंबल है, जिसे हम कार्मिक हीलिंग सिंबल ही कहते हैं। उसका नाम है जोना। लोगों की ना इच्छाएं होती हैं, कलयुग में लोगों के लिए पैसा बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर किसी को गेन चाहिए मनी रिलेटेड, तो इसके लिए भी क्या कोई सिंबल होता है? मनी हीलिंग सिंबल है, जिसको हम एक समृद्धि सिंबल भी कहते हैं। उसका नाम है वसुधा। वसुधा जो है क्राउन चक्रा से हम इसकी हीलिंग देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबने सुना कि रेकी हीलिंग रेकी हीलिंग से हमारे बहुत सारे जीवन की समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, चाहे वो मेडिकल हो या फिर फिजिकल हो या इमोशनल हो। पर ये रेकी हीलिंग काम कैसे करती है? ये एनर्जी कैसे फ्लो होती है? इसके पीछे की साइंस क्या है? क्या इसके पीछे कोई टूल्स हैं या कोई सिंबल्स हैं? आज आज का हमारा वीडियो बिल्कुल साइंटिफिक होने वाला है, क्योंकि आज हम एकदम डिटेल्ड में बात करेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने स्टूडियो में रेकी ग्रैंड मास्टर सुधा मैम। नमस्कार मैम, कई बार हम जैसे बात करते हैं कि हमने रेकी हीलिंग किया, रेकी हीलिंग सेशन दिया या फिर एनर्जी हमने भेजी, कैसे काम करती है ये? अगर हमें सिंपल किसी को समझाना है तो कैसे होता है ये? रेकी हीलिंग और रेकी एनर्जी जो काम कर रही है, ये कुछ टूल्स के जरिए काम कर रही है, जिसे हम रेकी सिंबल्स कहते हैं। जैसे आप देखते हैं, ओम एक सिंबल है, जो कि समझ लीजिए यूनिवर्सल साउंड का प्रतीक है, यूनिवर्सल वर्ड। हमारे हिंदू धर्म में तो ओम से ऊंचा कुछ है ही नहीं। ऐसे ही आप एक स्वास्तिक भी देखते हैं। अगर आप इस्लाम में देखते हैं तो 786 786 देखते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो एक ओमकार सिख धर्म में, और क्रिश्चियनिटी में आप देखते हैं क्रॉस का सिंबल है। तो कोई भी सिंबल किसी भी धर्म या किसी भी, आप समझ लीजिए, विद्या का प्रतीक माना गया है। हम भी कोई काम करते हैं तो एक अपने स्पेशल सिंबल, एक लोगो के साथ काम करते हैं। तो रेकी जो है यूनिवर्सल एनर्जी है, एक एनर्जी का फ्लो आ रहा है, वो निरंतर एक यूनिवर्सल फ्लो आ रहा है। लेकिन उस फ्लो को हमने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कैसे यूज करना है। तो ये जो है सिंबल का जो मैं ये कह सकती हूँ कि आविष्कार हुआ, या सिंबल जब बनाए गए, तो इसी चीज को ध्यान में रख के बनाए गए कि एनर्जी हमें चार्जिंग के लिए चाहिए, एनर्जी हमें बैलेंसिंग के लिए चाहिए, वही एनर्जी हमें किसी से कनेक्ट करने के लिए चाहिए, पीस ऑफ माइंड के लिए चाहिए, पीसफुल मैनेजमेंट के लिए चाहिए। तो सबसे पहले जो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रेकी की उस ऊर्जा को सिंबल्स में जो कन्वर्ट किया, वो केवल 4 सिंबल थे, जो कि एक चोकुरे पावर सिंबल, सेहे की बैलेंसिंग सिंबल, होन्शा जेशोनेन कनेक्टिंग सिंबल, और एक मास्टर सिंबल दाइकोम्यू। तो ये बेसिक 4 सिंबल जो थे डॉक्टर मिकाओ उसुई ने बनाए, जो कि हीलिंग के लिए, क्लीन एंड प्योर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एनर्जी को, या फिर डिस्टेंस हीलिंग के लिए, कनेक्ट करने के लिए बेसिक सिंबल बनाए। फिर जैसे जैसे रेकी की जर्नी आगे बढ़ी, डॉक्टर उसुई ने अलग अलग लोगों को चैनलाइज किया, अलग अलग ग्रैंड मास्टर्स हुए। तो हर ग्रैंड मास्टर ने अपने कुछ सिंबल्स इन्वेंट किए। जैसे जैसे जरूरतें पड़ती गई, जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, हीलर्स के आगे चैलेंजेस आए, हीलर्स के आगे कुछ पेशेंट्स ऐसे आए कि जिन्हें किसी चीज की जरूरत थी, किन्हें किसी चीज की जरूरत थी।
जब साईं बाबा ने सिंबल क्रिएट करे, उन्होंने कार्मिक हीलिंग पे बहुत काम किया और आपके सोल लेवल पे काम किया, आपके आत्मज्ञान पे बहुत काम किया। तो वहां से कुछ सिंबल वो ऐड हुए जो कि पर्टिकुलर चीजों के लिए हुए। तो सिंबल जो बने, एनर्जी एक ही हुई, लेकिन उस एनर्जी के अलग अलग ड्राइंग्स हुए जिन्हें टूल्स या सिंबल कहा गया। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए, आमतौर पर देखा जाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक हम यूनिवर्स से एनर्जी रिकॉल करते हैं, हाँ, और फिर उसके बाद जो सिंबल्स होते हैं वो उस एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं कि ये जो एनर्जी है मेरा मनी हीलिंग के लिए जानी हाँ। चाहिए, या कार्मिक के लिए जानी चाहिए, या कनेक्टिंग के लिए जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा हम इसको मान बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी का फॉर्म आपने मॉडिफाई किया किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैम हम डिस्टेंस हीलिंग भी देते हैं इसमें, है ना, हाँ, कि सामने वाला जो पर्सन वो पता नहीं हमारे सामने नहीं है, वो हो सकता है मुंबई में बैठा हो या हो सकता है यूएस में कहीं बैठा हो, बिल्कुल। कैसे कनेक्ट हो सकती हैं? उसके लिए डॉक्टर उसुई ने ही एक सिंबल इन्वेंट किया था, होन शा जे शो नीन। नाम भी जैपनीज है और वहीं से इसका इन्वेंशन हुआ था। तो ये जो टूल है, ये रेकी एनर्जी को डिस्टेंस हीलिंग भेजने के लिए काम करता है। और ऐसा नहीं है कि कनेक्शन आप सिर्फ इसमें पेशेंट के साथ बना सकते हो। इस सिंबल की जो खासियत है वो ये है कि सिर्फ आप इस कनेक्टिंग सिंबल से कनेक्शन अपने पास्ट के साथ भी कर सकते हो, अपने फ्यूचर के साथ भी कर सकते हो, किसी पर्सन के साथ कर सकते हो, किसी प्लेस के साथ कर सकते हो, आप टाइम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने स्पिरिचुअल गुरु के साथ बना सकते हो, आप अपनी हायर सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने ईस्ट गुरु के साथ कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी देवी देवता, किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट, मतलब कनेक्शन का कोई लिमिट नहीं है। अराउंड द यूनिवर्स आप कनेक्शन बना सकते हो। जब मैंने रेकी सीखी थी तो मैं अपना कनेक्शन ब्रह्मांड से बनाती थी और मैं खुद को वहां कनेक्ट करके फिर मैं नीचे हीलिंग करती थी। तो वो जो एक अनुभव था, वो जो एक अनुभूति थी कि मैं खुद को महसूस करती थी कि मैं ब्रह्मांड में बैठी हूँ, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को ब्रह्मांड से सीधा मैं नीचे लोगों तक भेजती थी। तो ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वो मेरा एक कनेक्शन बनाने का एक तरीका था और एक हीलिंग करने का। तो जब हम जैसे मान लो किसी नॉर्मल पर्सन के साथ कनेक्ट करें जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं, हाँ, तो कुछ ऐसा हमें फील होता है कि हाँ अब हम कनेक्ट हो गए हैं, या हाँ, फिर हम अज्यूम करते हैं कि ये सिंबल हमने ऐसे ऐसे बनाया या बोला, हाँ। तो फिर हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे? नहीं, जब आप हीलिंग करते हैं तो आप कनेक्ट हुआ हुआ अपने आप को फील करते हैं। जिससे कनेक्ट कर रहे हैं उस इंसान की एनर्जी आपको फील होती है। रेकी कनेक्टिंग सिंबल में इतनी ताकत है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब किसी की हीलिंग चल रही है और अगर वो इंसान उस वक्त नहीं भी रहा, तो उस कनेक्शन में ये भी फील हो जाता है कि उस बॉडी में सोल नहीं है और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी जा नहीं पा रही है। तो यहाँ तक के मेरे अनुभव हैं कि जब आप कनेक्टिंग सिंबल यूज करते हैं तो आप किस तरीके से लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनकी एनर्जी फील करते हैं। रेकी का जो है फ्लो आपको पता चलता है कि सामने वाले की बॉडी में जिससे भी आपने कनेक्शन बनाया है कितनी एनर्जी जा रही है, फ्लो रेकी का कैसा है और एनर्जी जा भी रही है या नहीं जा रही है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन सामने से कुछ रिप्लाई नहीं आया? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। कभी कभी कोई इंसान इतना नेगेटिव होता है, इतना ब्लॉक होता है, या फिर अगर कनेक्शन बिल्कुल नहीं बन रहा है तो वो इंसान ही नहीं है। मतलब ये उस केसेस में होता होगा जब मान लो कि आईसीयू में कोई आईसीयू में कोई है patient और है। बहुत मतलब क्रूशियल हालत में है, निरंतर हम उसकी हीलिंग कर रहे हैं और कनेक्शन हम डेली बना रहे हैं, एनर्जी जा रही है और एकदम से आपको लगता है कि कनेक्शन नहीं गया, एनर्जी नहीं गई, इट मीन्स कि वो इंसान वहां नहीं है। तो ये पता लग जाता है। पता लग जाता है। बैलेंसिंग अगर हमें करनी हो किसी हाँ। की, तो उसके लिए कौन सा सिंबल है? बैलेंसिंग सिंबल भी डॉक्टर उसुई का बेसिक सिंबल है, जो है से है की। ये आप समझ लीजिए जो हमारी शिव शक्ति है जिस तरीके से, तो जापानीज में आप ची बोलते हैं। ची मीन्स एनर्जी। जो दो एनर्जीज हैं जिसको आप
मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी बोलते हैं, या आप धरती और आकाश बोलते हैं। इस तरीके से हम भारतीय लोग जो है शिव शक्ति बोलते हैं जब हम एनर्जी की बात करते हैं। तो उन दोनों एनर्जियों का जो मिलन है वो एक बैलेंस को दर्शाता है। जब शिव शक्ति मिलती है या फिर धरती आकाश जब मिलते हैं और एक मेल फीमेल एनर्जी जब मिलती है तो वहां एक बैलेंस क्रिएट होता है। तो उस बैलेंस को लेके डॉक्टर उसुई ने वो सिंबल क्रिएट किया था से हे की, जो कि हीलिंग में बैलेंस का काम करता है। कोई भी रेकी हीलिंग इस बैलेंसिंग सिंबल के बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि जहां भी एनर्जी की जरूरत है वहां कुछ ना कुछ डिसबैलेंस है, चाहे वो आपका मेंटल डिसबैलेंस है, चाहे फिजिकल डिसबैलेंस है या इमोशनल डिसबैलेंस है। और ये बैलेंसिंग सिंबल सिर्फ आपको फिजिकल लेवल पे बैलेंस नहीं करता है, यहाँ तक कि मेंटल लेवल पे भी बैलेंसिंग देता है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंसिंग देता है, आपके मनी सर्कमस्टेंस में बैलेंसिंग देता है। तो इस बैलेंस की कोई लिमिट नहीं है। जैसे होंशा जेशोनेन में कनेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, वैसे ही से हे की में बैलेंस की कोई लिमिट नहीं है। तो पहले हमने एक पर्सन से कनेक्ट किया, उसके बाद हम इस सिंबल के थ्रू हम बैलेंस कर सकते हैं सामने वाले उसकी पर्सन। जो भी एनर्जी है, जो भी वहां डिसबैलेंस है, वो हम एनर्जी को कमांड करते हैं कि यहाँ जिस भी बैलेंस की जरूरत हो वो बैलेंस उसको वहां मिले। इस तरीके से जब हम अफर्मेशन देके सेहेकी से एनर्जी देते हैं, उसको पिंक लाइट देते हैं, सेहेकी का कलर पिंक है, तो जो भी डिसबैलेंस होता है, चाहे वो किसी पर्सन का हो, चाहे वो किसी एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो किसी जगह का। तो ये जो हम एनर्जी जो भेजते हैं ये हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जै- एनर्जी हमारे जैसे control मान लो किसी को बैलेंसिंग के अंदर बहुत कम रिक्वायरमेंट है, हाँ किसी को बहुत ज्यादा होगी, हाँ, तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो एनर्जी जाएगी ही उतनी जितनी वहां जरूरत है। ओके। उसमें ये नहीं है कि उसमें हमारी मर्जी नहीं चल रही कि हम एनर्जी, जब हम कोई भी सिंबल ड्रॉ करके एनर्जी थ्रू करते हैं तो हमारे हाथों से उतनी ही एनर्जी जाएगी जितनी उस जगह पर एनर्जी की जरूरत है। एक्स्ट्रा या कम नहीं, वो हीलर को पता चल जाता है। अगर कम एनर्जी चाहिए कि अच्छा यहाँ तो कम ही बैलेंस की जरूरत थी, बहुत कम एनर्जी गई है, या जब बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है। अगर हम पावर का भी कोई सिंबल होता है, मान लो एनर्जी तो चाहिए लेकिन पावर अगर हो। हाँ बिल्कुल, पावर सिंबल तो सबसे पहला सिंबल है जिसे सिंबल नंबर 1 कहा गया है। तो उसका नाम है चोकुरे। चोकुरे इज द पावर सिंबल, जो कि सबसे पहला सिंबल है और रेकी हीलिंग शुरू करने के लिए वो काम आता है, रेकी हीलिंग को स्टेबलाइज करने के लिए वो काम आता है, और रेकी हीलिंग को जब हम स्टॉप करते हैं, मतलब आप ये मान लीजिए कि चोकुरे से हीलिंग शुरू होती है और चोकुरे पे हीलिंग खत्म होती है। तो एक, जैसे मैंने कहा कि बैलेंसिंग सिंबल के बिना हीलिंग नहीं हो सकती, वैसे ही चोकुरे के बिना भी हीलिंग नहीं हो सकती। अगर हम मैम बात करें जैसे लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, मान लो किसी के कार्मिक हीलिंग से रिलेटेड, मतलब हाँ। कार्मिक प्रॉब्लम है उसके, हाँ तो उसके लिए भी क्या कोई सिंबल होता है? हाँ, रेकी में कार्मिक हीलिंग का स्पेशल सिंबल है जिसे हम कार्मिक हीलिंग सिंबल भी कहते हैं। उसका नाम है जोनार। जोनार जो है कार्मिक हीलिंग सिंबल है, जो कि आपके प्रेजेंट कर्मों को ही बैलेंस नहीं करता, यहाँ तक कि पास्ट कर्मास को भी बैलेंस करता है। किसी को पास्ट कर्मा रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो पास्ट कर्मा रिलीज करने के लिए एक जोनार को लेके लोगों ने पूरे पूरे कोर्सेज बना दिए हैं। तो अगर आप मार्केट में इंटरनेट पे देखते हैं, कार्मिक हीलिंग के नाम पे ही एक नई हीलिंग का पैटर्न लोगों ने बना रखा है कि आप कार्मिक हीलिंग सीखो। लेकिन अगर कोई रेकी चैनल है, रेकी सीख रहा है, उसके पास जोनार सिंबल है लेवल 3 में, उसको कहीं और कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर जोनार आपके पास है, जोनार से हीलिंग करना आपको आता है, तो आप अपनी कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं, अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने फ्यूचर कर्मा सिक्योर कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु शैया पर पड़े इंसान को मुक्ति तक आप इस कार्मिक सिंबल से दिला सकते हैं। लेकिन ये सिंबल लेने के लिए हमें एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करना पड़ेगा। लेवल 3।
लेवल 3 अचीव करना पड़ेगा तभी इस सिंबल। बिल्कुल। हाँ, ऐसा हाँ। नहीं है ना, मान लो कि कोई लेवल 1 कर रहा है या लेवल 2 में है हाँ। और उसने ये वीडियो देखी, उसने जोनार का नाम सुना हाँ। और उसने अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं नहीं, होगा। इसका एट्यूनमेंट होता है और रेकी लेवल 3 का स्पेशल एट्यूनमेंट होता है जब आप एडवांस लेवल पर आते हो। तो किसी भी सिंबल का, ये नहीं कि सिर्फ जोनार का, किसी भी सिंबल का इस्तेमाल आप वीडियो देख के नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर एट्यूनमेंट आपको हर सिंबल के लिए चाहिए होता है। अगर हम नेगेटिविटी से रिलेटेड बात करें तो उसके लिए कौन सा सिंबल है? नेगेटिविटी या किसी भी तरीके की हैवीनेस अगर आपके ऑरा में है, उसको रिलीज करने के लिए भी हमारे पास सिंबल है रामा। रामा सिंबल जो है आपके, चाहे वो किसी पर्सन के ऑरा में नेगेटिविटी है या फिर किसी जगह के एनवायरनमेंट में, कभी कभी घर में नेगेटिविटी होती है, आपके ऑफिस में नेगेटिविटी होती है, किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव वहां पर होता है। छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, बहुत जल्दी आपने देखा है छोटे बच्चों को नजर लग गई, या फिर कभी कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर कहीं गए हो, आपको कोई हवा लग गई, किसी चौराहे पे आपका पैर लगा, कोई एंटिटी आपके साथ आ आ गई। गई है। तो हाँ। इस तरीके की जितनी भी परेशानियां हैं, उनको ऑरा से रिलीज करके ग्राउंड करने का स्पेशल काम करता है रामा सिंबल। तो अगर रामा सिंबल आपके पास है, रामा सिंबल की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप किसी भी पर्सन या किसी भी जगह का एनवायरनमेंट में से कोई भी नेगेटिविटी या हैवीनेस को रिलीज करके आप ग्राउंड कर सकते हैं। लोगों की ना इच्छाएं होती हैं। हाँ। कलयुग में लोगों के लिए पैसा बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर किसी को गेन चाहिए मनी हाँ। रिलेटेड, तो इसके लिए भी क्या कोई सिंबल होता है? मनी हीलिंग सिंबल है, जिसको हम एक समृद्धि सिंबल भी कहते हैं। उसका नाम है वसुधा। वसुधा जो है क्राउन चक्रा से हम इसकी हीलिंग देते हैं। अगर किसी भी इंसान को मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है, पैसे का फ्लो अच्छा नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, आपकी जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मनी से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि कोई निठल्ला आदमी घर में बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको हमने ये सिंबल दिया पैसा आ जाएगा, नहीं। आपको कर्मा करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, आपके जो भी मनी सर्कमस्टेंसेस हैं, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं और कोई ना कोई कोशिश जो है पैसा कमाने की कर रहे हैं, उधर अगर हम वसुधा से हीलिंग देते हैं, तो वो जो सर्कमस्टेंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव होते हैं, एक गुड मनी फ्लो बनता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बाजार में ये मिलता है कि आप ये यंत्र ले लो, इसको आपने रख लिया और पैसा ही पैसा आ गया। तो रेकी कभी चमत्कार नहीं करती है, रेकी के साथ आपको कर्म करना बहुत जरूरी है। तो हमारा समृद्धि सिंबल है, मनी हीलिंग का हमारा सिंबल है, जो आपके ऊपर उसी तरीके से काम करता है यदि आप उस काम के ओर अग्रसर हैं तो। मतलब इसमें ऐसा होगा कि मान लो कोई व्यक्ति है वो 50,000 अर्न कर रहा है, हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इन सिंबल से ऐसी चीजें हो जाएंगी कि थोड़े बहुत और अपॉर्चुनिटी सोर्सेज खुल के बिल्कुल वो हो सकता है 80,000 तक पहुंच जाए या 1 लाख तक। बिल्कुल पर बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 50,000 से वो सीधा 50 लाख पहुंच जाएगा। उसके लिए उसको उतना काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। रेकी आपको एक सर्कमस्टेंस क्रिएट करके देती है, रेकी आपको एक एनवायरनमेंट में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ले जाके खड़ा कर देगी, लेकिन काम तो आप ही ने करना है, वहां पे काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे हमारा जो बच्चों के लिए हम एक शक्तिपात करते हैं, विद्या शक्तिपात। तो अगर हमने बच्चों को वो शक्तिपात दे भी दिया और बच्चे ने स्कूल ही नहीं जा रहा या वो पढ़ाई ही नहीं कर रहा, तो वो शक्तिपात उस पे कैसे काम करेगा? तो ये चीज है, बच्चे ने उठ के स्कूल तो जाना ही है, एक कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, बाकी के जो अगले 4 कदम हैं वो रेकी आपको अपने आप लेके चली जाती है। कई बार मैम अगर लाइफ में हमें सुकून चाहिए, पीस चाहिए, हाँ। क्या इसके लिए भी कोई सिंबल होता है? बिल्कुल, हमारा पीसफुल मैनेजमेंट का सिंबल है और वो मतलब इतना कारगर सिंबल है कि अगर आपको जीवन में किसी भी एक प्रोसेस से गुजरना है और उसके लिए आपको इतना स्ट्रेस हो गया है कि आप ये छोटी सी बात मान के चलिए, किसी के घर में शादी है, शादी में कितने काम हैं और कितने लोग उधर जुड़े हुए हैं, इतने लोगों की एनर्जीज उधर जुड़ी हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं शांति नहीं मिलेगी।
आपका दिमाग हमेशा चलता रहेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उधर जब हम ये पीसफुल मैनेजमेंट सिंबल यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको तो शांति देता ही है, बाकी वो जो पूरा प्रोसेस एक चल रहा है उसको भी पीसफुली मैनेज करने के लिए ये बहुत काम आता है। तो जब भी हम आपता सिंबल की बात करते हैं तो पीसफुल मैनेजमेंट हमको जहां भी चाहिए, चाहे वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, चाहे वो आने वाले किसी भी काम के लिए हो, किसी समझ लीजिए किसी की सर्जरी है, वहां पे एक पूरा प्रोसेस होना है, या किसी ने किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई भी आने वाले टाइम में अगर बड़ा काम होना है और वहां पे बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, पीसफुली आपने मैनेज करना है, तो आपका सिंबल हमें किसी भी प्रोसेस को पीसफुली मैनेज करने के लिए हमें मदद करता है। प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें कोई सिंबल होता है? हाँ, प्रोटेक्शन का एक हमारे पास स्पेशल सिंबल है जिसे हम कहते हैं उदरे का। तो उदरे का सिंपल एक क्राइस्ट का साइन है जो कि हम अपने ऊपर डाल के खुद की प्रोटेक्शन, ऑरा सीलिंग, अगर कोई इंसान हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, बहुत नेगेटिव पर्सन है, हम उसका भी ऑरा सील कर सकते हैं। घर से बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं। घर से हमारा अपना फैमिली मेंबर कोई बाहर जा रहा है, उसको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हम घर से बाहर खुद जा रहे हैं तो हम अपने घर को भी प्रोटेक्शन में डाल के रख सकते हैं। तो अगर किसी भी चीज की प्रोटेक्शन हमें चाहिए तो हम उसको एक प्रोटेक्शन शील्ड में कवर करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उद्रेका जो है प्रोटेक्टिंग सिंबल है, जो एक इमरजेंसी सिंबल भी है, जिसके लिए रेकी को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास दो सिंबल ऐसे होते हैं जो हमारे इमरजेंसी हीलिंग सिंबल हैं। प्रोटेक्शन की जरूरत हमें जगह जगह पड़ती है, खुद की तो पड़ती ही है। रास्ते में जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं जानवरों को हीलिंग देती चलती हूँ, मैं अकेले लोगों को, या कोई बुजुर्ग दिख गया, तो ये उदरे का एक ऐसा सिंबल है जो मैं हर जगह डालती हुई चलती हूँ कि प्रोटेक्ट दिस, प्रोटेक्ट दैट, प्रोटेक्ट हिम, प्रोटेक्ट हर। तो ये जो है एक फ्लोलेस सिंबल है जो हमेशा मेरा चलता रहता है। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था इसमें एक इंसेक्ट बाइट का भी सिंबल है, और वो काम क्या करता है? काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है, जब आप इसके इफेक्ट्स देखेंगे, ये बहुत मतलब इंसेक्ट बाइट को कभी भी रेप्टाइल बाइट से ना कनेक्ट किया जाए, ये मैं हमेशा क्लियर करती हूँ, क्योंकि इंसेक्ट बाइट का जो हमारा सिंबल है शामिट सिंबल है। जब कोई जहरीला कीड़ा आपको काट ले, वो मच्छर भी हो सकता है, वो मधुमक्खी, ये ततैया जैसे ये जो चीजें हैं छोटे लेवल के। तो इसको ये ना सोचे कि सांप ने काट लिया तो आप वो सिंबल यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इंसेक्ट बाइट का जो सिंबल है ये भी एक इमरजेंसी सिंबल है, क्योंकि इसकी हमें हमेशा इमरजेंसी में ही जरूरत पड़ती है। तो ये तो मेरा मतलब खुद अनुभूत किया हुआ वो है। एक बार मैं स्कूटी से कहीं जा रही थी, तो रास्ते में एकदम एक मधुमक्खी मेरे हेलमेट में घुसी और उसने मेरे को काट लिया। तो आप ये सोचो, चलती हुई स्कूटी पे एकदम से अगर मधुमक्खी काट ले, उसका तो एकदम जहर भी बहुत वैसे फैलता है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से स्कूटी को साइड किया, रोका, हेलमेट हटा के मैंने तुरंत शामिन जो है वो चैंट करना शुरू किया, शामिन शामिन शामिन, हील हील हील, क्योंकि इसके लिए भी हमें रेकी को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। 1 मिनट तक मैंने शामिन की चैंटिंग करी और अपने जहां मुझे मक्खी ने काटा था मैंने हाथ रखा और देखा कि उसका, नहीं तो आप जानते हैं कि कितना सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पूरी स्वेलिंग हो जाती है, और बहुत वो समझ लीजिए इतना जहरीला होता है कि उसका दर्द बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन हाँ, शामिन सिंबल, और कितनी बार जब मेरे सामने किसी को इंसेक्ट बाइट हुई और वहां किसी ने काटा, तो मैंने जब हाथ रख के हीलिंग करी तो लोगों को ये मतलब क्या कहते हैं, भरोसा ही नहीं हुआ कि ये एकदम से कैसे ठीक हो गया। लेकिन शामिन का इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो आफ्टर बाइट ये काम करेगा, उससे पहले हम कुछ ऐसा प्रोटेक्शन नहीं लगा सकते? उससे पहले तो प्रोटेक्शन के लिए उद्रेका है आपके पास, लेकिन शामिन प्रोटेक्ट नहीं करता है, शामिन तो उसकी दवाई है, हील करता है। हाँ। अगर किसी को सेल्फ रियलाइजेशन कराना, आत्मज्ञान, हाँ, वो कैसे पॉसिबल है? कौन सा ऐसा सिंबल है? रेकी में बहुत आसान है। आप देखिए, आत्मज्ञान के लिए एक इंसान का जीवन लग जाता है पूरी की पूरी, और कई बार तो
आत्मज्ञान की तलाश में एक जीवन से दूसरा जीवन, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन में भी आत्माएं भटकती रहती है। लेकिन रेकी जो है एक इजीएस्ट वे है आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर सिंबल है आत्मज्ञान का, वो है इहावा। इहावा सिंबल जब हम अपनी थर्ड आई पर डालते हैं और उसकी चैंटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि आपके अंदर एक समझ लीजिए एक ऐसी ऊर्जा डेवलप होती है जो कहीं ना कहीं आपका जो अंतर ज्ञान है उसको बढ़ाती है। आपके मन की जो सवाल हैं उनके जवाब भी आपको भीतर ही मिलने लगते हैं। ये जितने भी लोग करुणा रेकी जिन्होंने कर रखा है या जानते हैं, वो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि जब आप इहावा की चैंटिंग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत एनहेंस होती है। वो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आपको इस लेवल से यहाँ पहुंचा देता है। तो बहुत पावरफुल सिंबल है, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। जब आप डेली इसकी हीलिंग करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर, डेली अगर आप इहावा की चैंटिंग करते हैं तो आप एक नए ही इंसान बन जाते हैं, आत्मज्ञान की आपको प्राप्ति होती है। यहीं पे मैम अगर हम थर्ड आई की बात करें, किसी को थर्ड आई एक्टिवेट करनी है, हाँ, क्या कोई ऐसा सिंबल है जो एक्टिवेट करा सकते हैं? हाँ, रेकी में थर्ड आई एक्टिवेशन का स्पेशल सिंबल है, उसका नाम है शांति। ये भी करुणा रेकी के लेवल में ही आपको मिलता है जब आप करुणा रेकी सीखते हैं। तो शांति सिंबल जो है थर्ड आई एक्टिवेशन भी कराता है और ये कहीं ना कहीं आपकी समझ लीजिए अगर किसी को नींद की परेशानी है, किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई ओवर स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा मेमोरी की जिसको प्रॉब्लम है, मतलब थर्ड आई से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, प्लस थर्ड आई एक्टिवेशन, अगर आप अपनी थर्ड आई पर डेली शांति की हीलिंग देते हैं और शांति की चैंटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड आई एक्टिवेट होती है। रेकी चैनल्स की थर्ड आई वैसे ही एक्टिवेट होती है क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग थर्ड आई का ही काम है। लेकिन अपनी थर्ड आई को मजबूत करने के लिए अगर आप शांति से अपनी हीलिंग करते हैं, शांति सिंबल से, मतलब वाली शांति से नहीं, हाँ। शांति सिंबल के साथ जब आप अपनी हीलिंग करते हैं तो थर्ड आई के जो चमत्कार हैं वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे मैम ये सिंबल हैं तो ये स्टार्टिंग से ही बने हैं या फिर रेकी ग्रैंड मास्टर इसमें से कुछ सिंबल लोगों ने क्रिएट भी किए हैं? नहीं, बेसिक जैसे मैं आपको बताया कि बेसिक 4 सिंबल डॉक्टर उसुई ने जो थे बनाए थे। बाद में जैसे जैसे रेकी की जर्नी आगे बढ़ी है, जैसे जैसे लोगों तक रेकी पहुंची, आगे आने वाले जितने मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स थे उन्होंने कुछ कुछ सिंबल जो हैं, ये जितने भी सिंबल बेसिक 4 सिंबल के अलावा आप जितने भी सिंबल देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं या रेकी जब आप रेकी को पढ़ते हैं और इतने सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे सिंबल्स डॉक्टर उसुई के बाद आने वाले मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स ने बनाए। ओके, तो ओरिजिनल नहीं थे, सिर्फ बाद 4 में सिंबल, हाँ, ओरिजिनल 4 सिंबल थे। ओरिजिनल 4। तो मैम जैसे आप ग्रैंड मास्टर हैं तो जी। आपने भी कुछ अपने सिंबल्स बनाए? जी, मैंने भी अपने सिंबल बनाए हैं। रेकी के जो भी ये डिवाइन गाइडेंस के थ्रू जब जब मुझे समझ लीजिए कि इशारा हुआ, कुछ सरकमस्टेंस मेरे सामने ऐसे क्रिएट हुए, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे लगा कि इस चीज पे ये काम होना चाहिए और कुछ परेशानियां मेरे जीवन में मेरे सामने ऐसी आई कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे इन सब चीजों पे और काम करने की जरूरत है। तो 3 सिंबल जो हैं मैंने अपने खुद बनाए हैं, जो कि मैं अपने नॉर्मल शक्तिपात में, नॉर्मल अट्यूनमेंट्स में उनको ऐड नहीं करती हूँ। एक जो लोग जल जाते हैं, किसी भी तरीके से जल गए हैं, उनकी हीलिंग करने के लिए मैंने एक सिंबल बनाया है, माँ गंगा की शीतलता को कनेक्ट करके, उस एनर्जी से, माँ गंगा की जो ठंडक है, जो शीतलता है, उस एनर्जी को कनेक्ट करके मैंने एक सिंबल बनाया है जो मैं, जो लोग जल जाते हैं उनकी हीलिंग करती हूँ। एक सिंबल जो है ऐसे बच्चे जो जन्म के समय रोए नहीं हैं, तो उनका पावर स्विच जो है ऑन नहीं हुआ है, तो वो जो करंट उनकी बॉडी में जन्म के समय नहीं आता है तो कोई ना कोई विकार, उनको एक शारीरिक विकार का सामना करना पड़ता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। ऑटिज्म भी एक उसी का
पार्ट है कि बच्चा जो है ठीक से डेवलपमेंट उसकी बॉडी की नहीं होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल मैंने सिंबल बनाया है, जो कि ऐसे बच्चों की हीलिंग के दौरान बहुत मुझे फायदे दिखे हैं। ऑटिज्म पे भी मैंने काम किया है, तो उस सिंबल से जब मैं हीलिंग करती हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को फायदा होता है। तो वो एक सिंबल मैंने अपना खुद का क्रिएट किया है। और एक तीसरा सिंबल है जो आसमान में ध्रुव तारा है, उसकी एनर्जी को कनेक्ट करके मैंने ऐसे बच्चे जो अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने सिंबल बनाया है कि जब उस सिंबल की एनर्जी में देती हूँ तो कहीं ना कहीं वो चमक, वो रोशनी और समझ लीजिए अपना गोल अचीवमेंट करने की जो एक कैलिबर है, वो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं डेवलप होता है। तो ये जो सिंबल है ये सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, इसमें हाँ। आप चूज करते हो कि कौन सुपात्र है जो इसका सही यूज करेगा। बिल्कुल, ये जो मेरे खुद के बनाए हुए सिंबल हैं वो मैं सबको नहीं अट्यून करती हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे लगे कि इनके अंदर ये चीज है, या वो इस लेवल की हीलिंग कर रहे हैं, या इस तरीके से वो काम सही दिशा में करेंगे, तो सिर्फ उनको ये सिंबल मैंने अट्यून करे हैं। बाकी नॉर्मली ये सिंबल्स मैं नहीं देती हूँ। अगर मैम, जैसे आपका तो एक्सपीरियंस है ना, और आपने तो 16 साल हैं और इतना सारा एक्सपीरियंस, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 1-2 साल में ही लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, जिनको अभी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो जब वो लोगों को सिखाते हैं तो फिर ऐसा भी होता होगा कि प्रॉपर जो एक सिंबल जिस तरीके से ड्रॉ करना है या उस तरीके से उसकी एनर्जी ना हो और वो ज्ञान अधूरा रह जाए। देखिए, अगर कोई ऐसा इंसान जिसने 4 दिन में कुछ सीख कर वही कि हाँ। आपने पीछे के नोट्स पकड़े और आगे पकड़ा दिए, हाँ। आपने एक अट्यूनमेंट करने का तरीका सीखा और वो अट्यूनमेंट आपने कर दिया, तो इस चीज को मैं विद्या का शक्तिपात नहीं मानती हूँ। एक मास्टर को कम से कम सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन इतना तो होना चाहिए कि वो कम से कम रेकी को पूरी तरीके से जान ले। कहते हैं ना कि पहले खुद को भर लो। कोई ग्लास तब तक नहीं छलकेगा बाहर जब तक वो पूरा भर नहीं जाता। तो अगर कोई मास्टर खुद भरा हुआ नहीं है तो उस विद्या को वो बाहर कैसे छलकाएगा, या अपने से जो बाहर है वो उसको कैसे बांटेगा। तो एक रेकी सीखने के लिए एक सही मास्टर का चयन बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो, क्योंकि हमने पहले भी कवर किया था, लेकिन अगर हम लोगों को ये गाइड करें कि सही मास्टर को कैसे पहचानें। हाँ, सही मास्टर को मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से ये बात बार बार लोगों को कहती हूँ कि जो भी मास्टर आपको ये कह के अट्रैक्ट कर रहा है कि रेकी जादू है, रेकी चमत्कार है, रेकी एक ऐसी विद्या है जिससे आप जंग जीत लोगे, जिससे आप दुनिया पे राज करोगे, तो जो भी कोई रेकी मास्टर अगर इन सब बातों से आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो सही रेकी मास्टर नहीं है। क्योंकि रेकी का काम ही आपको अंधविश्वास से दूर करना है। रेकी का काम ही आपको इसका जो वैज्ञानिक समझ लीजिए तरीका है, जिन वैज्ञानिक तथ्यों पर रेकी एक्चुअल काम करती है, अगर आप उस विज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, विज्ञान छोड़ के आप किसी दैविक शक्ति और किसी अलग ही चमत्कार के पीछे अगर आपको समझ लीजिए आकर्षित किया जा रहा है, तो वो कभी भी ऑथेंटिक और जिसे कहते हैं असली रेकी नहीं है। तो रेकी मास्टर वही होगा जो आपको अधर्म और अंधविश्वास से दूर रखेगा। बिल्कुल। और आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, कभी भी खुद पर डिपेंडेंट नहीं बनाएगा। सेकंड ना मनी माइंडेड भी नहीं होना चाहिए। मनी माइंडेड भी नहीं होना चाहिए। रेकी सबके लिए होनी चाहिए। मेरे पास अगर कोई रेकी सीखने आता है, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं होती, वो डिपेंडेंट हैं। कई हाउसवाइफ्स होती हैं जो टोटली हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनके कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते। और ऐसे लोग जब रेकी सीखना चाहते हैं, जिनके दिल में इच्छा होती है रेकी सीखने की, तो मैं एक अच्छे बड़े डिस्काउंट के साथ उनको रेकी सिखाती हूँ। तो अगर
आपकी वीडियो के माध्यम से अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच रही है जिनको दिक्कत है पैसों की और वो एक्चुअल रेकी सीखना चाहते हैं, तंत्र मंत्र और चमत्कारों से भरी हुई रेकी नहीं, एक्चुअल रेकी सीखना चाहते हैं, उनका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जिनका यूज करके हम रेकी हीलिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों की को भी हील कर सकते हैं। साथ में हमने ये भी जाना कि एक सही गुरु को कैसे पहचानें, क्योंकि अगर आप एक सही इंसान से सीखते हैं, सही ज्ञान लेते हैं, तो उसी के बाद ही आप ये विद्या पूरी तरीके से आप यूज कर पाते हैं और लोगों का भला कर पाते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि अब समय आ गया है, इस वीडियो के बाद मुझे रेकी सीखनी है, तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट से या फिर नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।